हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 44, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये रिवीजन वर्कशीट है बच्चों, जो कि हम चैप्टर 3 की रिवीजन वर्कशीट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 23 और 24 वर्कशीट के ऊपर बेस्ड है। Hello students, today we are going to revise coordinate geometry based on worksheet 23 and 24. तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऑन अ शीट ऑफ योर नोटबुक पुट अ डॉट एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ये सामने एक फिगर दे रखी है आपको, ये डॉट आपको इस तरीके का अपनी कॉपी पे लगाना है, ठीक है। Now with this sheet of paper and dot on it show the followings। आपको ये जो 7 पार्ट्स हैं ये इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर शो करने हैं। जैसे पहला है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको एक्सिस बतानी है। तो एक सीधी लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस बच्चों, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे बीच में 0 होता है, ये आपका 1 हो गया सपोज। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, माइनस वाले -1 -2 -3 -4। तो प्लस वाले नंबर लिख लेते हैं हम, अभी माइनस की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट डन। सेकंड है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ दिस डॉट स्पेसिफाई इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो आपको इसके पॉइंट बताने हैं बच्चों, ये क्या है, मींस एब्सिसा क्या है इसकी और ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ऑर्डिनेट्स क्या होता है, वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट देखिए आप, यहाँ से इसको हमने डॉट करा, यहाँ से ये, यानी ये पॉइंट 2 पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 पे 2 आपका ये पॉइंट आ गया। तो आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं, ये देख लीजिए आप, आपका पॉइंट 2 पे 2 हो गया। अगर किसी ने अलग तरीके से बनाया है, उसका पॉइंट 2 पे 1 भी हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा है कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, ये बेसिकली ये जो हमने किया है इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। चौथा प्लेन, तो ये प्लेन जो ये फिगर जो हमने बनाई ड्रॉ करी है अभी जिस तरीके का ये है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उसके बाद बच्चों फिफ्थ आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं, तो इसको सबको डिलीट कर दीजिए पहले। तो क्वाड्रेंट के लिए देखिए बच्चों, अगेन आपको ऐसे यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस बतानी है, ठीक है। ये एक्स है, वाई एक्सिस है। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये वाला थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, जैसा कि आप और भी वर्कशीट्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है। फर्स्ट वर्कशीट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों प्लस के साइन होते हैं। सेकंड वाले में पहला माइनस दूसरा प्लस होता है। थर्ड वाले में बच्चों दोनों माइनस के साइन होते हैं, और फोर्थ वाले में प्लस और माइनस होता है। तो क्वाड्रेंट भी हो गया डन। अब है क्वाड्रेंट इन विच दिस डॉट लाइज। अब ये डॉट देखिए बच्चों, ये डॉट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANTS, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओरिजिन बताना है, तो ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ये होता है 0। 0 पे 0 को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा 0 पे 0 लिख दीजिए। बेसिकली ओरिजिन जो है वो 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, और ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। तो बी देखिए बच्चों ये है, इसका पॉइंट आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से 4 यहाँ से 3 है ना, तो 4 पे 3 हो गया ये। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बी का 4 हो गया ये, और यहाँ पे 3, और अंदर भी यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और ये 3 लिख दीजिए, ठीक है। सेकेंड है द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम आर। एम के बताइए बच्चों, देखिए ये एम है ना, एम का यहाँ से -3 है और यहाँ से 4 है, तो -3 पे 4, यानी यहाँ पे बच्चों -3 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और इसके अंदर आपका -3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर। एल देखिए, एल का क्या है बच्चों,
पहले x वाला देखते हैं -5 और यहाँ से -4, तो -5 पे -4, तो यहाँ पे आप -5 लिख दीजिए, यहाँ पे -4 लिख दीजिए और यहाँ पे -5 पे -4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट। द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S। तो S का देखिए बच्चों 3 पे -4, यानी 3 पहले आएगा, -4 बाद में। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ पे -4 लिख दीजिए और यहाँ पे 3 पे -4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। आपको बच्चों जो है ग्राफ, ये जो है ये ग्राफ बना हुआ है, ये पूरा, ये आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है। और आपको ये क्वेश्चंस भी लिखने हैं और फिर इन द ब्लैंक्स भी लिखने हैं। ठीक है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C, D, E, F, G, H इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको बेसिकली ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में इसको पॉइंट को जो है आपको प्लॉट करना है। तो देखिए इस तरीके का हमारा ये x और y कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। जिसमें हमें ये देखिए यहाँ पे आपको 0 बनाओगे आप। x देख लीजिए, x जो है वो ज़्यादा नहीं है, 1 2 तक ही पहुँचा है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 कर लीजिए इसको, -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं 8 तक क्यों गई हूँ, क्योंकि हमें पॉइंट जो है वो दिखाना पड़ेगा, तो वो 8 भी आएगा उसके अंदर। ठीक है। अब पहला पॉइंट है बच्चों A, 2 पे 3, यानी 2 पे 3, यहाँ से 2 पे जाइए, यहाँ से 3 पे और एक पॉइंट इधर लगा दीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट A। ठीक है। अब पॉइंट B के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। पॉइंट B है बच्चों आपका -3 पे -1, तो -3 पे नीचे आ जाइए, ये हो गया आपका -1, यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट B। ठीक है। -1 बिल्कुल इसके साथ में। अब नेक्स्ट कलर चलते हैं हम, पर्पल ले लेते हैं। C पे चलिए, C देखिए क्या है, 1 पे -4, 1 ऊपर से ले लीजिए, नीचे से -4 आ जाइए इधर, ये यानी ये है आपका 1 पे -4 C पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद C के बाद D डालेंगे, तो D के लिए कलर चूज़ कर लेते हैं ब्लैक। D है -2 पे 3, तो -2 और ऊपर आ जाइए इधर 3 तक, ये रहा, तो ये हो गया आपका D पॉइंट। ठीक है। माइनस जो है वो 2, -2 पे 3। उसके बाद D के बाद E पॉइंट बनाना है। E पॉइंट के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। E पॉइंट आपको 0 पे 8 बनाना है बच्चों, तो 0 तो यही रहेगा और 8 ये आ जाएगा, यानी ये आपका पॉइंट E है। ठीक है। E के बाद F 0 पे 0 बनाना है, तो F 0 पे 0 तो है वो यही रहेगा। ठीक है। बीच में डॉट आ जाएगा, इधर F रख देंगे O की जगह पे, 0 की जगह पे। ठीक है। F के बाद G है आपका 2 पे 2, तो दूसरा कलर लेती हूँ इसके लिए, 2 पे 2 बनाना है, यहाँ से 2 चले और यहाँ तक गए, बस ये है आपका G पॉइंट। ठीक है। उसके बाद H दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, पिंक ही ले लेते हैं। H के लिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है 1 पे 0, तो 1 गए और 1 पे 0 यहीं पे ही दिखाना है। ठीक है। 1 पे 0 इसी पे ही आ जाएगा, ये ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो 1 आपका था, उस पे 0 यहीं पे आ गया, तो ये हो गया आपका H पॉइंट। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने ये सारे पॉइंट्स को आपको प्लॉट करके दिखा दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन विच क्वाड्रेंट एक्सिस डज द पॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो जैसे हमने बात करी थी बच्चों, ये इस तरीके का आपका ग्राफ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये वाला थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसमें दोनों प्लस के होते हैं, हमने बात करी थी। इसमें एक माइनस एक प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं और इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। तो पहला देखिए 2 और 3,
तो 2 और 3 यानी दोनों प्लस है, तो ये है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले और देख लीजिए और कौन सा दोनों प्लस है आपके, और कोई नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड है, पहला माइनस है फिर दूसरा प्लस है, पहला माइनस है और दूसरा 0 पे है, तो ये आपका ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तीसरे का आंसर 0 पे -3 यानी ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस हो जाएगा ये बच्चों आपका वाई एक्सिस, और ये दोनों माइनस है यानी थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की जगह मैं क्यों लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है क्वाड्रेंट। 0 0 जो है बच्चों वो ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन। पहला प्लस है दूसरा माइनस है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ लिख के क्यों लिख रही हूँ मैं, और पहला माइनस और दूसरा प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड लिख के क्यों लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन हो गया। आपको इस तरीके से ही करना है, ये ग्राफ आप पूरा बना सकते हो कि पहले कौन सा क्वाड्रेंट आएगा कैसे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों आपको यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। इसमें आपको सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। पहला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी देख लीजिए कहाँ पे है, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या नज़र आ रहे हैं, -3 पे -5, तो पहले का आंसर हो गया बच्चों -3 पे -5 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कलर यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कहाँ है, देखिए यहाँ है ना, सी के जो पॉइंट है वो है 5 पे -5, तो सी का आंसर लिख दीजिए 5, -5। ठीक है, फिर पिंक ले लेती हूँ अगेन। द थर्ड पार्ट है द पॉइंट्स आइडेंटिफाई द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स -3 पे -5, तो -3 पे -5 जो है बच्चों वो कौन सा पॉइंट अभी निकला, ये वाला, यानी ये कौन सा पॉइंट है, बी। इधर कर दीजिए, बी कर दीजिए इसका आंसर। उसके बाद डी फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 पे -4, 2 पे -4, तो 2 पे -4 नीचे आ गया हम इधर, तो कौन सा पॉइंट आया, जी, तो इसका आंसर हो गया आपका जी। ठीक है, फिर पिंक कलर। फिफ्थ है द एब्सिसा, सॉरी पिंक कलर चूज़ किया था मैंने, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो डी देखिए पहले, डी है आपका 6 पे 2, और एब्सिसा कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है यानी 6, तो जो फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर आ गया आपका 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कहाँ है, ये रहा आपका, एच का जो पॉइंट है एक्चुअली में वो है आपका -5 पे -3, तो ऑर्डिनेट्स क्या होता है, वाई एक्सिस होती है यानी वाई वाला पॉइंट -3, तो -3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 7th है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल के पॉइंट बताने हैं बच्चों। एल कहाँ है, ये रहा, तो एल तो है वो तो सेम उसी पॉइंट पे ही बना हुआ है, कहीं और अलग नहीं है, यानी ये आपका 0 पे 5 हो गया। ठीक है, 0 पे 5, तो पॉइंट एल है आपका 0 पे, 0 सही से बना देती हूँ मैं, 0 पे 5। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है, ये रहा एम, तो ये है -3 पे 0, -3 पे 0। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की जो वर्कशीट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, दिस इज़ योर रिवीजन वर्कशीट। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, या आपके मिड टर्म एग्जाम में आ सकती है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। ग्राफ पेपर पे आपको सारे प्लेन को ड्रॉ करना है और सभी के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।